जनरली जो लोग एसआईपी कर रहे होते हैं मार्केट में, उनको एक कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में कि अगर मेरी एसआईपी मिस हो गई तो क्या होगा। इसके लिए एक मैंने पहले यूट्यूब शॉर्ट डाली थी जिसको 17,000 प्लस व्यूज मिले थे कि मिस हो गई तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस है, क्या क्या वर्स्ट कंडीशंस है कि मेरी अगर एसआईपी मिस हो गई तो क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। क्या एसआईपी बंद हो जाएगी, क्या एसआईपी दोबारा नहीं कटेगी, क्या जो एसआईपी मिस होने का जो लॉस है क्या मैं बाद में उसको रिकवर कर सकता हूँ, क्या मुझे कोई पेनल्टी लगेगी। तो मुझे लगा इस चीज के ऊपर मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए जिसमें सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एसआईपी मिस होती क्यों है। सेकंड, एसआईपी मिस हुई तो क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। थर्ड, एसआईपी मिस हुई तो क्या ये लॉस परमानेंट है कि हम रिकवर कर सकते हैं फ्यूचर में। एसआईपी को स्मार्ट तरीके से रीस्टार्ट कैसे करें जब एसआईपी मिस हो जाए। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, को आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। मैंने ये सारी चीजें लोगों से बात करके तो ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो हाय, आई एम अमन, वर्किंग विद फाइनेंस कंपनी फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों को जरूर भेज देना जिनके मन में भी ऐसे कुछ डाउट्स आते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एसआईपी मिस होने के बाद क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हैं जो कि आपके साथ हो सकती हैं। हर चीज मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में इलेबोरेट करूंगा। बैंक के बाउंसिंग चार्जेस से लेके एसआईपी के मिस होने के लॉस तक क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं आपके लिए। तो अगर आपकी कभी एसआईपी मिस हुई है या मिस होने वाली है तो प्लीज पहली बात तो पैनिक मत करो, क्योंकि एसआईपी मिस होने का नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, मेंटल प्रेशर, बैंक के चार्जेस और गलत डिसीजंस का भी होता है। एसआईपी मिस होने के बाद एसआईपी तो मिस हो गई और अब आगे क्या करें। तो सबसे पहले मैं ये चीज कवर करता हूँ कि एसआईपी मिस होती क्यों है। कॉमन चीजें सबके लिए, कभी सैलरी डिले हो गई, कभी जॉब लॉस हो गया, या कभी एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, या कभी मेडिकल या फैमिली इमरजेंसी आ गई, बैंक बैलेंस का ध्यान में ना रहना, अकाउंट चेंज या कार्ड एक्सपायर हो जाना। अगर आपकी भी इनमें से किसी भी रीजन की वजह से आपकी एसआईपी मिस हुई है तो आप यहाँ पे अकेले नहीं हो। यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जिनका इनमें से कोई भी रीजन की वजह से एसआईपी मिस हो जाती है। तो अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे कि अगर आपकी एसआईपी मिस हो गई तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक बाउंस चार्जेस। यानी कि अगर आपकी एसआईपी की डेट फर्स्ट है या सेकंड है, अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है उस टाइम पे, एसआईपी का जो मैंडेट है वो हिट हुआ आपके बैंक में और आपके बैंक में बैलेंस ना होने के कारण वो बाउंस हो गया, उस केस में बैंक अपनी तरफ से 300 से 600 रुपए तक का बैंक चार्ज लगाता है जिसको हम बाउंसिंग चार्जेस बोलते हैं। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड या एएमसी भी आपके साथ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकती है फॉर योर एसआईपी, और ये लॉस कभी आपको रियलाइज नहीं होता। एसआईपी कभी भी ऑटो कैंसिल नहीं होती। यानी कि अगर आपकी लेट्स सपोज कभी एसआईपी मिस हो गई तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में फिर नेक्स्ट मंथ से मेरी एसआईपी नहीं कटेगी क्योंकि वो तो मिस हो गई, तो ऐसा नहीं है। जैसे लेट्स सपोज जनवरी में आपकी एसआईपी हो गई मिस और आप सोच रहे हो कि फरवरी में मेरी एसआईपी अब नहीं कटेगी क्योंकि पहली जनवरी वाली वो मिस हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फरवरी में ऑटोमेटिकली जैसे आपका मैंडेट है, जिस डेट को मैंडेट है उसी डेट को एग्जैक्ट उसी डेट को दोबारा से एएमसी मैंडेट हिट भेजेगा आपके बैंक अकाउंट में फॉर एसआईपी डेबिट। पर प्रॉब्लम तब होती है जब आपके दोबारा बैंक अकाउंट में पैसे ना हो। ये लॉस सबसे इंपॉर्टेंट लॉस है जो लोगों को नियर टर्म या शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देता, कंपाउंडिंग या मॉनेटरी लॉस। यहाँ पे आपका असली नुकसान शुरू होता है। तो मान लो अगर आपकी 5,000 की एसआईपी है, मान लो आपकी 5,000 की एसआईपी आप कर रहे हो और किसी रीजन की वजह से आपकी एक मंथ की एसआईपी मिस हो गई, तो वो जो 5,000 था वो मार्केट में गया ही नहीं। उस 5,000 का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी गया। ये लॉस जो है ना वो आज नहीं दिखता आपको, 10 से 15 सालों में दिखेगा। फोर्थ, मार्केट क्रैश में, अगर मार्केट डाउन फेज में हो या बियर फेज में हो, उस टाइम पे अगर आपकी एसआईपी मिस हो गई तो डबल लॉस होता है। पहला, सस्ते एनएवी पे आपको यूनिट्स नहीं मिले और रिकवरी का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए क्रैश के टाइम पे या बियर फेज के टाइम पे अगर आपकी एसआईपी मिस होती है तो डबल लॉस होता है आपको। सबसे बड़ा लॉस, फिफ्थ एंड लास्ट, हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, हम ये सोचते हैं कि चलो एक मंथ की एसआईपी मिस हो गई है, नेक्स्ट भी देख लेंगे, अगर करनी होगी करेंगे वरना स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है और डिसिप्लिन यहीं से टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात जो हर एक इन्वेस्टर, हर एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर के मन में आता है कि एसआईपी मिस तो हो गई, अब जो लॉस हुआ है वो क्या रिकवर हो सकता है फ्यूचर में, वो लॉस रिकवर हो सकता है या परमानेंट है। बट यहाँ पे मैं आपको गुड न्यूज देता हूँ
कि आपका जो फ्यूचर का लॉस है वो रिकवर हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। एसआईपी दोबारा स्टार्ट करके, गलती आपकी रिपीट ना करके, यानी कि अगर एक मंथ की एसआईपी आपकी मिस हो भी गई तो नेक्स्ट मंथ की एसआईपी या नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपकी एसआईपी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने से। तो मार्केट आपको सेकंड चांस देता है, बट आपको आगे भागना होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एसआईपी स्मार्ट तरीके से कैसे रीस्टार्ट करें। तो इस चीज का सबसे अच्छा आंसर ये है कि सेम डे, जिस दिन आपका एसआईपी मिस हुआ, जिस दिन आपकी एसआईपी मिस हुई और आपको गिल्ट फील हो रहा है, तो गिल्ट फील में ही उस टाइम पे ही आप लमसम पार्क कर दो। जितने अमाउंट की आपकी एसआईपी थी, कैसे भी अरेंज करके उसी टाइम या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसी दिन आपको लमसम पार्क कर देना है उतने अमाउंट का अपनी एसआईपी में। और सेकेंडली, इस चीज को और हम कैसे बचा सकते हैं कि आपकी एसआईपी मिस ना हो। अब लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी सेकंड को आती है तो आपने एसआईपी की डेट थर्ड रखी हुई है। अब इन केस कभी फॉर एग्जांपल किसी दिन किसी मंथ में आपकी जो सैलरी है वो लेट हो गई, सैटरडे संडे पड़ गया या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ गया, उस टाइम पे आपकी सैलरी आई फोर्थ को, तो थर्ड एसआईपी की डेट थी, यहाँ पे आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था और एसआईपी मिस हो गई। यही गलती बहुत लोग करते हैं। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कि अगर आपकी सैलरी की डेट सेकंड है या थर्ड है, तो आप अपनी सैलरी की डेट से 3-4 दिन बाद की डेट रखो एसआईपी की, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बस मेन चीज क्या है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। लेट्स सपोज आपकी सैलरी की डेट है सेकंड और आप अपनी एसआईपी की डेट रखो फिफ्थ या सेवंथ, जिससे कि सैलरी डीले की वजह से कभी भी आपकी एसआईपी मिस नहीं होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, बट 80-90% लोग ये चीज स्किप कर देते हैं, सोचते ही नहीं है इसके बारे में, इग्नोर कर देते हैं। इमरजेंसी बफर बनाओ। अगर लेट्स सपोज किसी दिन किसी मंथ में आपने अपने जॉब अपनी स्विच करनी है या जॉब स्विच कर रहे हो आप, आपकी नोटिस पीरियड पे हो, 3 मंथ तक आपकी सैलरी नहीं आएगी या 2 महीने तक सैलरी नहीं आएगी, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो एसआईपी है वो आपके इमरजेंसी फंड से जा पाए उस मंथ की। तो लास्ट क्वेश्चन, क्या एसआईपी अमाउंट बढ़ा देनी चाहिए उसके बाद अगर आपकी एसआईपी मिस हो जाती है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपकी इनकम स्टेबल हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ के आने लग गई है, मेरी जॉब स्टेबल हो गई है, तो यू कैन इंक्रीज योर एसआईपी अमाउंट टू सम एक्सटेंट। लेट्स सपोज आपकी एसआईपी पहले 8,000 की चल रही थी और आपने स्विच किया और आपकी सैलरी बढ़ गई, तो आप 8 से 10,000 रुपीज की एसआईपी चला सकते हो, बढ़ा सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये थी एसआईपी मिस होने से रिलेटेड आपके लिए वीडियो। अगर इस पूरे वीडियो में ड्यूरिंग द वीडियो कोई भी अगर आपको डाउट आया हो मन में, तो यू कैन पुट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और यार कमेंट करा करो, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता आपका, ना सब्सक्राइब करने में लगता है। तो हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर नेक्स्ट वीडियोस और प्रेस द बेल आइकन, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को यार, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।